change of velocity. During the uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant of the object for any time interval of the object for any time interval is 0. ठीक है, अगर वेलोसिटी रिएक्शन आपकी कांस्टेंट होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम. द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0. However, in non-uniform motion, the velocity varies with time. It has different values of different instants and different points of the path. Thus, the change in velocity of an object during any time interval is not 0. We can now express the change of velocity of an object. तो डिस्टेंस देखो, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तब जो होती है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट होती है. ठीक है, तो मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, तो मतलब दो वेलोसिटीज़ के बीच का जो डिफरेंस होता है या टाइम इंटरवल होता है या फिर वेलोसिटी के बीच का एनी टाइम इंटरवल, वो जो है डिस्टेंस आपका क्या होता है, 0 होता है. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होता है ना. तो कैसे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सप्रेस करें, लेट्स सी. तो यस डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखो, अब हम लोग जो है इसको एक्सप्रेस करेंगे इन द टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट. आपने देखा होगा जब आप बाइक चलाते हो तो आप एक्सेलरेट करते हो, आपका वो जो वहाँ हैंडल होता है उसको एक्सेलरेट करते हो, तो आप लोग जो है बाइक से एक्सेलरेट करते हो, है ना. तो डियर एक्सेलरेट होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है डियर स्टूडेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. यानी कि आप किस तरह वेलोसिटी का तो चेंज हो रहा है, यानी कि आप पहले कुछ वेलोसिटी में थे, फिर आपकी कुछ वेलोसिटी में, मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ. तो ये जो चेंज होता है वेलोसिटी में डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग कहते हैं रेट जो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी किस रेट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है, so to answer such question we need to introduce the another physical quantity, that is acceleration. So dear student, which is a measure of the change in velocity of an object per unit time. ठीक है, तो डियर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ठीक है, तो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू v, the time of the acceleration a is a equals to v minus u by t. तो डियर स्टूडेंट देखो, v minus u के देखो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है आपकी और फाइनल वेलोसिटी आपकी जो होती है, वेलोसिटी दो होते हैं ऑब्जेक्ट की, दो वेलोसिटी हो गई. सपोज वेलोसिटी मतलब चेंज हो रही है, ये हमें निकालना है. ठीक है, एक्सेलरेशन में क्या है, एक्सेलरेशन मतलब क्या है, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें निकालनी होती है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी मतलब डियर स्टूडेंट आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फिर फाइनल वेलोसिटी क्या थी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है ना. ये तो क्लियर ही होगा इतना चीज़ तो, क्योंकि देखो पहले आपकी वेलोसिटी कुछ थी, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है ना. तो देखो सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विल गिव यू रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि कितना टाइम आपको लगा ये वेलोसिटी में चेंज होने में वो, और जब इनको आप डिवाइड करोगे तब आपको मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो डियर इसको हम लोग निकालेंगे, बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. तो ऐसे काइंड ऑफ मोशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन. जब आपकी वेलोसिटी जो है चेंज होती है, यानी कि वेलोसिटी जब आपकी चेंज होती है, तो ऐसे मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं. ठीक है, द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव when it is opposite to the direction of the the acceleration is taken to be positive when it is in the direction of the velocity. देखो एक्सेलरेशन को हम लोग तब पॉजिटिव लेते हैं जब वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होता है. आपकी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है, आपका एक्सेलरेशन भी अगर उसी डायरेक्शन में है तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है. लेकिन एक्सेलरेशन तब नेगेटिव होता है जब आपकी वेलोसिटी की वो अपोजिट डायरेक्शन में हो. जैसे अगर आप लोग कोई बॉल को ऊपर फेंकोगे, एक्सेलरेशन नीचे को लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी, है ना. तो इसलिए डिस्टेंस एक्सेलरेशन नीचे को लगेगा ग्रेविटी में. तो डियर स्टूडेंट ऐसे में जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आप लोग ऊपर बॉल फेंक रहे हो, वेलोसिटी ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसका वाला एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा. ठीक है, एंड नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसा यूनिट क्या है एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्यों है, इसका भी बड़ा इजी आंसर है.
देखो डियर आप सबसे पहले क्या निकालते हो एक्सीलरेशन के लिए, सबसे पहले आप लोग निकालते हो चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, यानी कि जो भी आंसर आएगा चेंज इन वेलोसिटी वो मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। और टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन भी आपका कुछ सेकंड्स में होगा। तो यहाँ पे देखो 2 सेकंड्स आ गए, तो जब आप इस सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड -2, है ना, जिसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सेकंड 2 बार आ रहा है इसलिए हम लोग जो एक्सीलरेशन की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापी जाती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिख रखा है, ये देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट लिख रखा है आपकी द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। डियर स्टूडेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से, तब हम ऐसे जो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। सॉरी, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। जब वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग कहते हैं इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। Then the acceleration of the object is said to be uniform. If the motion of free falling body is an example of uniformly accelerated motion. यानी कि रिश्ते अगर आप कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर से फेंकते हो, सपोज बॉल आपने अपने हाथ से नीचे फेंकी, तो इसमें जो है नीचे जब बॉल जा रही है तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। On the other hand, object travels with non-uniform acceleration if its velocity changes with non-uniform rate. और ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होता है डिस्टेंस जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है नॉन यूनिफॉर्म रेट में, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज होती है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ऐसे करके, ठीक है। तो इफ़ द कार इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द कार इज सेड टू बी मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7.4 में। आई होप एक्सेलरेशन का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो डियर पहले क्वेश्चन आता है इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन। मैंने आपको बताया ना स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, 0 मीटर पर सेकेंड। अब राहुल पेडल्स इज साइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स, यानी कि टाइम कितना हो गया, 30 सेकेंड्स। अब then he applies brake in such that the velocity of the bike bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड in 5 seconds। तो भाई अब उसने क्या करा, ब्रेक मारा। तो दोस्तों अब आप लोग जो है इनिशियल वेलोसिटी किसको लोगे, 6 मीटर पर सेकेंड को लोगे, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, और उसका फिर जो है टाइम कितना लिया उसने ये वेलोसिटी करने में, 5 सेकेंड लिए। अब हमें कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन बोथ केसेस में, यानी कि दोनों केसेस में। तो पहले केस का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 30, जो कि हो जाएगा 6/30, जिसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें वी विल गेट 1/5, विच विल बी मोर सिंप्लीफाइड इंटू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है दूसरे केस की, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, विच विल बी -2/5, जिसको मैं लिख सकती हूँ -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे रोज़ इस क्वेश्चनों की, तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे डियर, और फिर आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे और आप एग्ज़ाम में गलत करके आ जाओगे। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटेक्स क्वेश्चन में। व्हेन विल यू से a body is in uniform acceleration? Uniform acceleration when its velocity increases or decreases with equal interval of time, or non-uniform motion when its velocity when the velocity change in non-uniform rate, ठीक है। So next is a bus decreases speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find the acceleration of bus. हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसमें मेन चीज़
वाली ये है कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में आपको यूनिट दी है, तो इसका मतलब आपको यूनिट को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करोगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट? 80 इंटू 1/5/18 कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना होगा और ये हो जाएगा 200/9, फिर डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 22.22 आपकी मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग 60 किलोमीटर पर आवर को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6 इंटू 5/18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9, 30, फिर कट करोगे, मतलब सॉल्व कर लेना आप इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50/3, जिसको इफ़ आई विल do we will get 16.66 meter per second. Now dear student, after this, after converting the units into meter per second, now the next step is you have to just take out acceleration. So acceleration, we know that initial final velocity minus initial velocity divided by time taken. So final velocity is 16.66 minus 22.22 divided by time taken is, dear students, 5 seconds. तो ये हो जाएगा आपका, जब आप लोग इसको माइनस करोगे 5.56 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स। अब डियर स्टूडेंट, क्योंकि ऊपर डेसिमल है, तो जब हम डेसिमल में डिवाइड करते हैं, हमें पता है कि हम लोग जो है जितने डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 5.56 है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब कि सॉरी, यहाँ पे जो है 5, 6 है, तो मतलब 2 डिजिट्स है, उसके पहले डेसिमल लगा है, तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, दोनों को, नीचे को भी ऊपर को भी। तो ये हो जाएगा 556 डिवाइडेड बाय 500। नाउ वी हैव टू जस्ट डिवाइड दिस क्वेश्चन एंड वी विल सॉल्व इट। ठीक है, सो 1 से जाएगा सबसे पहले, फिर हमें नीचे मिलेगा 5, 6, देन वी विल पुट पॉइंट, वी विल गेट 5, 6, 0, then again we will take 500, then again we will get 60, then again we will put 0, 1 we will take, so we will get 100, and again we will put 1 0, we will get 1000। तो 1500 के टेबल में आता है तो 2 से जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आएगा, क्योंकि आपको पता है इन्होंने डिक्रीज़ करी है स्पीड, तो -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो नेक्स्ट इज अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। एक ट्रेन है, वो इस रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। देन इट सेज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी हो गई 40 किलोमीटर, और कितना टाइम लगा इसको ये वेलोसिटी अटेन करने में? 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को अगर हम सेकेंड से कन्वर्ट करें, इट विल बी 600 सेकेंड्स। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात इसमें यह है कि 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। तो 40 इंटू 5/18, अगेन आपको सेम प्रोसेस अपनाती है और इसको कट करना है, तो ये आ जाएगा आपका कुछ 11.111 मीटर पर सेकेंड। 1 जो है टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या डिवाइड करोगे? 11.1 डिवाइडेड बाय 600। तो डियर स्टूडेंट, अब देखो अगेन वी मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ द साइड, सो 11131 आ गए डिवाइडेड बाय 6000। सो अब सिर्फ आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करना आना चाहिए डियर स्टूडेंट। दीज आर द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। इफ़ यू डोंट नो दीज ऑल थिंग्स यू कांट सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। ओके, सो ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, तभी डियर स्टूडेंट आप लोग जो है सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस, वरना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई से यू पीपल टू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सो डियर स्टूडेंट, आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट जो है आपका आंसर आ जाएगा 0.0185। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।